नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रेलवे पॉइंट्समैन अंकुश। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर कोई कैंडिडेट आईटीआई कर रहा है, कोई डिप्लोमा कर रहा है या फिर रेलवे जॉब कर रहा है, तो वो अपने ये सारी चीज़ें करने के साथ-साथ ग्रेजुएशन कैसे कंप्लीट कर सकता है। क्योंकि हाल ही में मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है रेलवे ग्रुप डी में जॉब करने के साथ-साथ, तो इसकी सारी प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो, सबसे पहले आईटीआई की बात करें तो आईटीआई हमेशा रेगुलर मोड में होती है। आईटीआई को अगर आप चाहोगे डिस्टेंस मोड में कर लो, तो डिस्टेंस मोड में आईटीआई नहीं होती है। तो आपको आईटीआई डिप्लोमा रेगुलर मोड से ही करना होगा, चाहे आप वो कोई सा भी कर रहे हो। इसके साथ साथ अगर आपको ग्रेजुएशन करनी है तो डिस्टेंस मोड से आप मतलब प्राइवेट से फॉर्म फिल कर सकते हैं और किसी भी यूनिवर्सिटी से आप जो है डिस्टेंस मोड से अप्लाई करके ग्रेजुएशन कर सकते हैं। इसमें आपको क्या करना होता है कि जैसे ही आपका जो एडमिट कार्ड होता है वो आता है, डायरेक्ट आप जो एग्ज़ाम फ़ीस भरेंगे, इसमें आपकी कोई कॉलेज की फ़ीस नहीं लगती है, ना आपको कभी कॉलेज जाना होता है। सीधे आपकी जो है एग्ज़ाम फॉर्म आप भरेंगे, उसकी फ़ीस पे करेंगे और जब सभी नॉर्मल जो स्टूडेंट रेगुलर वाले होंगे कॉलेज में एडमिशन लेने वाले, उनका जब एग्ज़ाम होगा तो उन्हीं के साथ आपका एग्ज़ाम हो जाएगा और आपकी जो ग्रेजुएशन की डिग्री है उसी तरह से सभी सेमेस्टर कंप्लीट होने के बाद आपको मिल जाएगी। तो ये तो आईटीआई या डिप्लोमा के साथ ईजी है कि आपको कहीं से किसी की भी परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस इस बात का ध्यान रखना कि आप अगर आईटीआई या कोई डिप्लोमा कर रहे हैं तो फिर आपको डिस्टेंस मोड से ही ग्रेजुएशन करनी होगी किसी भी यूनिवर्सिटी से। इस चीज़ की जानकारी आप कॉलेज में जाकर भी ले सकते हैं। अलग अलग यूनिवर्सिटी पे इनके सीधे जब परीक्षा फॉर्म भरे जाते हैं तो सीधा परीक्षा फॉर्म ही आपको भरना होता है। जब नॉर्मल स्टूडेंट के भरे जाते हैं जो रेगुलर वाले होते हैं, उन्हीं से थोड़े मतलब 4-5 दिन बाद ही आपके जो है फॉर्म भरे जाते हैं। इसकी जानकारी भी आपको इसी वेबसाइट पे मिल जाएगी। अब बात आती है कि रेलवे जॉब के साथ कैसे होती है। तो रेलवे जॉब के साथ की जो प्रोसेस है वो सेम चलती है, लेकिन इसमें आपको एनओसी यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना होता है, जिसमें आपको रेलवे की जो भी जॉब आप कर रहे हो उस डिपार्टमेंट को बताना होता है कि हम ग्रेजुएशन कर रहे हैं। तो इससे फ़ायदा ये होता है कि जब सबसे पहली बात तो जब आप एसआर में दर्ज कराएंगे, अगर उसी डिपार्टमेंट है आपको जाना है, तो फिर जब एसआर में दर्ज कराएंगे और जब किसी जो दूसरी जॉब के लिए एनओसी लेंगे तो आसानी से मिल जाएगी। जब तक एसआर में दर्ज वो क्वालिफ़िकेशन नहीं होती है तो उस क्वालिफ़िकेशन के लिए आपको फिर एनओसी नहीं मिलती है। तो ग्रेजुएशन अगर आपको करनी है डिस्टेंस मोड से तो उसकी एनओसी आपको देनी होगी। उसमें एप्लीकेशन में लिखना होगा कि हम डिस्टेंस मोड से ग्रेजुएशन करना चाहते हैं अपनी जॉब के साथ साथ। तो इससे फ़ायदा होता है कि जब आपका एग्ज़ाम आता है तो उस टाइम पे आपको छुट्टी दे दी जाती है, चाहे स्टाफ की कमी हो या फिर ना हो, तो आपको आसानी से उसमें एग्ज़ाम के लिए छुट्टी मिल जाती है। और फिर आप जब एसआर में दर्ज कराते हैं तो उसी एनओसी के बेस पर आपकी जो एसआर में दर्ज ग्रेजुएशन होती है वो जल्दी से जल्दी हो जाती है, आपको परेशान नहीं होना पड़ता है। अगर एनओसी नहीं लोगे और करोगे तो फिर वो आपकी ग्रेजुएशन जो है नहीं मानी जाएगी और एसआर में दर्ज नहीं करी जाएगी, तो आपको फिर एनओसी नहीं मिलेगी और उस ग्रेजुएशन का कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो जब मैंने ग्रेजुएशन करी थी तो मैंने सबसे पहले एनओसी के लिए अप्लाई किया था। ये मैंने एग्ज़ाम फॉर्म भरने के बाद ही किया था, क्योंकि जो एग्ज़ाम फॉर्म भरा था उसकी कॉपी मैंने उसमें लगाई थी और एक एप्लीकेशन दे दिया था। अब हर सेमेस्टर में इसमें मैंने यहाँ पे एनओसी लेने के लिए अप्लाई किया था। इसलिए किया था क्योंकि फर्स्ट वाला जब मेरा सेमेस्टर कंप्लीट हो गया था तो वही पुराना एप्लीकेशन की जो मुझे रिसीविंग मिली थी वो उसकी कॉपी लगाकर उसको जमा कर दिया जाता था और अगले सेमेस्टर की ले लिया करता था। इस तरह से मैंने 6 बार एनओसी अप्लाई की और 6 ही बार मुझे जो है एनओसी के लिए मैंने एप्लीकेशन दिया। तो इसी तरह से आपको करना है। अगर आप आईटीआई या कोई डिप्लोमा कर रहे हैं उसके साथ करनी है तो किसी से परमिशन नहीं लेनी है, डायरेक्ट आप डिस्टेंस मोड से फॉर्म अप्लाई कर देना, परीक्षा फॉर्म भर देना और आपके एग्जाम होते होते 6 के 6 सेमेस्टर इस तरह से कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन अगर आप रेलवे में जॉब करते हैं तो फिर आप एनओसी लेकर अपनी जो है ग्रेजुएशन मेरी तरह कंप्लीट कर सकते हैं। 3 साल का समय लगता है, आप सभी को पता होगा। इसके लिए जो डिस्टेंस मोड में ऑप्शन रहेंगे जैसे कि बीए बीकॉम जो भी हो जाएगा, शायद बीएससी भी अब होने लगी है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। बीएससी होगी नहीं होगी इसका मुझे जो है पूरा कंफर्म पता नहीं है, बाकी देख लेना। जिसको भी जो भी डिग्री, मेरे हिसाब से बीए ही कर लेना ज़्यादा, क्योंकि ग्रेजुएशन ही मांगी जाती है, इसके अलावा यह नहीं मांगा जाता है कि कहाँ पे बीकॉम चाहिए कहाँ पे बीएससी। तो आप बीए ही कर लेना, क्योंकि सीधा सीधा है कि बीए आप जिस भी सब्जेक्ट से करना चाहते हैं परीक्षा फॉर्म में वो सब्जेक्ट जो है मेंशन कर सकते हैं। तो दोस्तों, बहुत सारे कैंडिडेट के मन में यही छोटा सा डाउट था जो मैंने क्लियर किया है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।